हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया की बहुत बढ़िया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। लाइफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड और गुणज के बारे में हम पूरे इसके कॉन्सेप्ट्स को आज समझेंगे। ठीक है, कि क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये क्लास है। तो इस क्लास के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे और नोट्स भी करेंगे। ठीक है, नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। चलिए, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणज में देखो अभी क्या लगा हुआ है, ताला। ठीक है, तो इस ताले की चाबी हमारे पास है। ठीक है, तो इस ताले की चाबी को हम खोलेंगे, आपको सारे नॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, सारे गुणनखंड और गुणज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। गुणनखंड और गुणज के सारे कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट है, आगे देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। गुणनखंड, द डिवाइडर्स। गुणनखंड, द डिवाइडर्स। गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, और शेषफल आपका क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या होती है तो किसी भी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे और शेषफल हमेशा क्या बचे, 0 बचे। गुणनखंड कोई भी एक नंबर है जो दी गई संख्या को पूरी तरीका से विभाजित कर दे और शेषफल आपका क्या बचे, 0 बचे। ठीक है, अ फैक्टर is a number, a factor is a number that divides another number completely without leaving any remainder. Okay? A factor is a number, factor is a number that divides another number, completely without leaving any remainder. ठीक है, तो गुणनखंड जो है एक संख्या होती है जिसे हम लोग पूरी तरीका से यदि भाग किया जाए, पूरी तरह से क्या कर दे, उसको भाग कर दे और शेषफल क्या बचे, 0 बचे। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो वही आपका क्या कहलाएगा भाई, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि 12 को हम यदि इसका गुणनखंड निकाले, 12 को हम इसके गुणनखंड निकाले तो हम इसको कितने खंड में तोड़ सकते हैं, कितने खंड में ब्रेक कर सकते हैं, 3 खंड में। देखो तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखो 12 के क्या क्या होंगे, 3 नहीं होंगे, चलो बता रहा हूँ मैं क्या क्या होंगे। 1, ठीक है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे इसके फैक्टर होंगे। ठीक है बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट अगर थिंक ऑफ विभाजक एज डिवाइजर। ठीक है, थिंक ऑफ फैक्टर्स एज द डिवाइडर्स। विभाजक ही क्या कहलाता है भैया, उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, सपोज हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 16, तो इस 16 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो सब फर्स्टली क्या होगा, 1 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 के टेबल से भी होगा, आगे 3 से होगा क्या, नहीं होगा सर, 4 से होगा। ठीक है, 8 से भी होगा और इटसेल्फ 16 से भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए यदि काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, 1 2 3 4 5, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 5। ठीक है, और यदि और कुछ बोल दिया जाए, जैसे कि बोल दिया जाए कि 15 के कितने फैक्टर्स होते हैं, फर्स्टली क्या होगा, 1। ठीक है, देन आफ्टर 3 एंड 5
15, इसके कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर। ठीक है बच्चा लोग, कितने फैक्टर हुए? 4। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। तो इसके भी कितने फैक्टर्स है? 5 फैक्टर्स है। और देख सकते हैं आप 18, और कुछ देख सकते हो, और कुछ नंबर बताओ आप लोग। जैसे कि हो गया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, चेंज करते हैं। 18, 18 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। तो ये सभी क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। ये सभी क्या हैं? इसके फैक्टर्स है। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 फैक्टर हुए इसके। ठीक है, चलो इसके की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। की प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, की प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है? तो देखो, अभी आप देखिए प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। इसके प्रीवियस स्लाइड में आप क्या क्या देखे हो? प्रीवियस स्लाइड में देखिए कि 1 जो है सभी में आ रहा है, इसमें भी 1 आया है। ठीक है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तीनों में 1 आया है। और जैसे कि ये नंबर जो है स्वयं नंबर होता ही है। ठीक है, स्वयं नंबर होता ही है। ठीक है, स्वयं नंबर होता ही है। ठीक है, जैसे कि 16 है तो 16 होगा ही, 15 है तो 15 होगा ही, 18 है तो 18 होगा ही। ठीक है, 18 है तो 18 होगा ही। तो 1 जो है क्या है बच्चा लोग? यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 क्या है आपका? यूनिवर्सल फैक्टर है। हर संख्या का क्या होता है? गुणन होता है। एक जो है हर संख्या का आपका क्या होगा? गुणनखंड होता है। 1 जो है हर संख्या का गुणनखंड होता है। काउंटेबिलिटी, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, इन्हें गिना जा सकता है, मतलब काउंटेबल किया जा सकता है, काउंटेबिलिटी होगा। गुणनखंड को हम क्या कर पाएंगे? काउंट कर पाएंगे। गुणनखंड को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसको गिना जा सकता है। तो गिना जा सकता है, गुणनखंड को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, यदि हम ढूंढे सबसे छोटा फैक्टर पूछा जाए, तो सबसे छोटा फैक्टर गुणनखंड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑलवेज 1, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑलवेज 1 होगा। और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। द लार्जेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। ओके, ठीक है, तो जो नंबर होता है वही सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। जैसे कि ये 8 लिखा है यहाँ पे, तो इस 8 का सबसे गुणनखंड क्या होगा? 8 ही होगा बच्चा लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो गुणनखंड आपको क्लियर हुए? क्लियर हुआ गुणनखंड? बताएंगे भाई, ठीक है, कि क्लियर है कि नहीं है? तो लाइफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में बच्चों का ये नवोदय विद्यालय का क्लासेस है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। ठीक है, मल्टीपल्स, अब आगे देखते हैं, चलो मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होता है? तो मल्टीपल्स आप एक बात जान लो, क्या होता है? द टेबल रिजल्ट्स, द टेबल रिजल्ट, टेबल है। मल्टीपल मतलब क्या होता है आपका? टेबल समझ लो, मल्टीपल मतलब टेबल। ठीक, द टेबल रिजल्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इंटीजर्स। ठीक, अ नंबर, डेफिनेशन क्या है इसका? अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इंटीजर्स। कोई भी संख्या है, यदि हम उसको किसी अंक से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो जो परिणाम मिलता है वही क्या कहलाता है? इसका गुणज कहलाता है। जैसे कि सर 5 है, 5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा।
5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 20 मिलेगा। ठीक है, 5 में मल्टीप्लाई हम 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी नंबर से, किसी अंक से, किसी डिजिट से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बच्चा जो है ऐसे चल रहा है, तो पहले 5 के बाद 5 के बाद 10 के बाद पहले 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद क्या आएगा भैया 25, और आते आगे आते जाते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये कहाँ तक के जाएगा, इनफाइनाइट तक के जाएगा। कहाँ तक के जाएगा बच्चा लोग, कहाँ तक के जाएगा, इनफाइनाइट तक के जाएगा। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, किसी संख्या का पहाड़ा ही उसका क्या कहलाता है, गुणज होता है। किसी संख्या का पहाड़ा ही, किसी संख्या का पहाड़ा ही, किसी संख्या का पहाड़ा ही उसका गुणज होता है। क्या होता है, उसका गुणज होता है। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल्स लेकर के देख लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि 10 के प्रथम 5 गुणज, 10 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से है। 10 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा भैया, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये सारे होंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, और आगे आते जाएगा। तो हमें प्रथम 5 गुणा था, फर्स्ट 5 मल्टीपल, हमें क्या पूछा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा गया है। फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा गया है, तो यही है 10 के 5 गुणा 10, 20, 30, 40 और 50, और आगे आते जाएगा। लेकिन हमें 5 पूछा था, 5। ठीक, और बता सकते हैं आप, और भी गुणज बता सकते हैं, और भी गुणज किसी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। ग्रीन कलर में लिख करके देखें क्या ऐसा चल रहा है। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे कि सर 7 के 7 गुणज लिखिए, 7 के 7 गुणज लिखिए, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ हमें 7 लिखना है, और कितने टाइम्स, कितने 7, 7 मल्टीपल ऑफ 7, 7 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो क्या क्या होगा, 7, 14, 21, 28, 45, 42 और 14। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, मल्टीपल, क्या हो जाएंगे इसके, मल्टीपल। ठीक है, आगे चले, समझ में है। ठीक है, अब इसके कुछ की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल। ठीक है, की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, गुणज की विशेषताएं। ठीक है बच्चे लोग, तो गुणज जो है अनंत तक हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। गुणज कहाँ तक के हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं भैया। गुणज कहाँ तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अभी आप करके देखें। ठीक है, इसको आप कितना पार, कितनी दूर, जितना भी ले जाना चाहेंगे आप इसको ले जा सकते हैं, लिमिटलेस। और इसको आप इनफाइनाइट तक के भी बोल सकते हो, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, कोई सीमा नहीं है।
और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे छोटा गुणज यदि पूछा जाए क्वेश्चन, तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा, वह संख्या स्वयं होती है। स्टार्टिंग पॉइंट, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज द नंबर इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज नंबर इटसेल्फ। स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रत्येक गुणज संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। एक बात ये नोट कर लेंगे, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि प्रत्येक संख्या का गुणज, प्रत्येक, नोट करने की बात क्या है आपका, प्रत्येक संख्या का गुणज, प्रत्येक संख्या का गुणज या प्रत्येक गुणज क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है या क्या होता है, या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई। प्रत्येक संख्या को जो गुणज होता है बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये अनंत तक जा सकता है और सबसे छोटा वह स्वयं होता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और ये थर्ड बात याद रखेंगे, गुणज जो है बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में बताया गया है, सिंथेसिस मैट्रिक्स फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स, फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल। ठीक है, तो नेचर फैक्टर्स को आप क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि फैक्टर्स जो है क्या होता है, विभाजक होता है, डिवाइडर्स होता है। क्या होता है, डिवाइडर्स होता है, इसको डिवाइड करता है। और मल्टीपल क्या होता है सर, तो मल्टीपल बच्चा लोग टेबल का रिजल्ट होता है, टेबल का क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, पहाड़ा। ठीक है, और फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट मतलब निश्चित होते हैं। ठीक है, इसको आप जितना चाहे उतना किसी नंबर के फैक्टर नहीं निकाल सकते। ये क्या होता है, निश्चित होता है, फाइनाइट होता है, निश्चित होता है, फाइनाइट होता है। और मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल अनंत होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, यदि फैक्टर्स के बारे में, इसके साइज के बारे में यदि हमें पूछा जाए, तो फैक्टर्स जो है स्मॉलर देन और इक्वल होता है। स्मॉलर देन और इक्वल मतलब या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, फैक्टर जो है उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, स्मॉलर देन और इक्वल। लेकिन मल्टीपल जो है इक्वल होगा या उससे बड़ा, मल्टीपल क्या होगा, लार्जर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस, इसके साइज के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट, यदि दोनों के स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा जाए, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी नंबर का ऑलवेज क्या होता है, वन होता है, ऑलवेज वन। ठीक है, और मल्टीपल्स क्या होगा बच्चों लोग, द नंबर इटसेल्फ, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वह नंबर ही सबसे छोटा मल्टीपल होगा और कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं लार्जेस्ट, तो इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट में नंबर ही लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है, द नंबर इटसेल्फ। और मल्टीपल के बारे में पूछा जाए तो ये इनफाइनाइट है भाई। ठीक है, इनफाइनाइट ही सबसे क्या है, लार्जेस्ट है बोल सकते हो, इसी कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, सारे पॉइंट्स इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग देख लिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन के बारे में जानेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रेकिंग अ नंबर डाउन इनटू इट्स प्राइम कंपोजिशन, ब्रेकिंग अ नंबर डाउन इनटू इट्स प्राइम कंपोनेंट्स, किसी संख्या को छोटे छोटे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना ही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है। किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग छोटे छोटे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है, अभाज्य टुकड़ों।
क्या बोला गया है यहाँ पे, अभाज्य टुकड़ों में, ठीक है। कैसे टुकड़ों में तोड़ना है भैया, अभाज्य, ठीक है। तो जो टूटेगा वो कैसा टूटेगा, अभाज्य में टूटेगा, जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, अभाज्य में टूटेगा, ठीक है। तो देखो 24 को यदि हम ब्रेक करें तो किस में टूटेगा, 2 और 12 में। फिर 12 को यदि ब्रेक करें तो कैसे ये क्या होगा, ब्रेक होगा ये 2 और 6 में, ठीक है, 2 और 6 में, और 6 2 और 3 में, ठीक है। तो देखो यदि मैं इस प्रकार से यदि 24 को लिखूं, 24 को हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्टली आपको क्या लेना है कि एक प्राइम नंबर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये 24 कैसे ब्रेक हुआ, 24 तो ये ब्रेक हुआ, 24 कैसे ब्रेक हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस प्रकार से ये ब्रेक हुआ, इस प्रकार से ये ब्रेक हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 3 जा 24, ठीक है बच्चा लोग, ये देखें। चलिए कुछ प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लेते हैं कुछ नंबर्स के, जैसे कि चलिए आप बताइए 21 किसके अभाज्य गुणनखंड, इसका 21 का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 3 कर लेंगे, तो 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, तो 21 कैसे फैक्टराइज हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 में। यदि आपसे पूछे तो इसके कितने प्राइम फैक्टराइजेशन है पूछे तो कितने होंगे, दो, कितने, दो, ओनली 2, ठीक है। और कुछ देख सकते हो एग्जांपल्स, और पूछ लिया जाए यदि आपसे 30, क्या 30 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, बोल दिया जाए 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 30 फिर ऐसे फैक्टराइज करेंगे भैया भाज्य नंबर से, 2 से जाएगा, ठीक है। 30 कैसे ब्रेक हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसकी कितने प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, 1 2 एंड 3, क्लियर। आगे चले, तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद रखने हैं भाई, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने से आपके जो कैलकुलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल याद रखने से कैलकुलेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं, आज की क्लास आपका यहीं तक, आगे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएंगे, धन्यवाद।